वेलकम बैक टू क्लिप एंड ग्रो बोनसाई इंडिया। मैं हूं उज्जवल। जल्दी से इस पेड़ पे हम काम शुरू। तो अभी कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज जो ट्री में मैंने नोटिस किए हैं वो ये है कि ट्री का हाइट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू उसका जो ट्रंक का थिकनेस और हाइट है। ट्री का हाइट बहुत ज़्यादा है। तो एक काम जो हम पहला करने वाला है वो है ट्री का हाइट रिड्यूस करना। ट्री का हाइट रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले जितने भी खराब शूट्स है उनको हटा देंगे या फिर जो ज़्यादा ग्रो हो गए उनको हटा देंगे और फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर को रिफाइन करते जाएंगे। तो मैं एक बार इस ट्री पे नज़र डालता हूँ अपनी तरफ फ्रंट को घुमाकर और मैं इसमें देखता हूँ कि कहाँ से क्या रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक शूट है जो बहुत लंबा हो गया है और इसको रिड्यूस कर सकता है हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसको एक आउटवर्ड फेसिंग लीफ की तरफ रिड्यूस करूंगा और ये जस्ट एक इनिशियल प्रूनिंग है। इसके बाद हो सकता है मैं इसको और भी हाइट में कम करूं, बट स्टार्ट करने के लिए मैं इनको एक आउटवर्ड फेसिंग लीफ की तरफ प्रून कर देता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्टब छोड़ दिया है ताकि अगर डाई बैक हो तो फिर मेरा ब्रांच ना मरे। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ खराब पोजीशन में अंदर शूट्स ग्रो हो रहे उनको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे एक नीचे से ग्रो हो रहा है, मुझे इतना नीचे कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये वाला जो शूट है ये भी काफ़ी ऊपर जा रहा है और मुझे यहाँ पे इतने स्ट्रेट सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं इसको यहाँ से प्रून कर देता हूँ। उसको जल्दी से यहाँ से हटा देता है। तो ये दो ऑपरेशंस करने से ट्री का हाइट एटलीस्ट सामने से काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक शूट ग्रो हो रहा है जिसका भी मैं यहाँ से हाइट रिड्यूस कर देता हूँ। मेरे जितने भी क्लिप ऑपरेशंस है मैं सबको डायरेक्शनल प्रूनिंग से कर रहा हूँ, जिसका मतलब सिंपली ये है कि मेरा लीफ जिस तरफ फेस करता है वहाँ पे लीफ के बेस पे एक डॉर्मेंट बड होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रून करने के बाद डॉर्मेंट बड उस लीफ के डायरेक्शन में ग्रो हो। तो मैंने अभी जो इस ब्रांच को प्रून किया तो जो मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगे वो एक इस डायरेक्शन में ग्रो होगा और एक इस डायरेक्शन में ग्रो होगा। अब ये बैक के साइड पे ये एक ब्रांच है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होके बाहर आ रहा है, तो मैं जल्दी से इसको भी छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सब डिविजन है यहाँ पे और एक नीचे की तरफ, तो मैं बस इसके ऊपर यहाँ पे इसको प्रून कर दूंगा। अब एक प्रॉब्लमेटिक ब्रांच जो मुझे नज़र आ रही है वो है ये वाली। ये अभी मेरे इस स्ट्रक्चर की तरफ ग्रो हो रहा है और एक और इस ब्रांच की परेशानी ये है कि ये दो ब्रांच ये वाला जो ब्रांच है वो मेरे इस ब्रांच के बेस से ग्रो हो रहा है, जो कि बोनसाई में कभी भी अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं इस ब्रांच को भी यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे कुछ डेड स्टब्स है जिनको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि ये एक डेड सेक्शन है, ये एक डेड सेक्शन है और एक ये डेड सेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डेड सेक्शन है। इनको मैं अभी थोड़ी देर में मेरे नॉब कटर से क्लियर कर दूंगा, बट उसके पहले हाइट रिडक्शन पे ही काम करते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी लंबा हो गया और मैं ट्री का हाइट यहाँ तक रखना चाहता हूँ, इतना लंबा होने नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं अभी के लिए इसको यहाँ से प्रून कर देता हूँ और ये बहुत इनिशियल प्रूनिंग है ट्री का। और इनिशियल प्रूनिंग से मेरा मतलब सिंपली यही है कि इसके आगे भी इसका हाइट रिड्यूस करूँगा, पर अभी मैं एक बार थोड़ा सा इसमें जितना भी स्ट्रक्चरल क्लटर है इसको क्लियर करने के बाद फिर मैं फर्दर रिड्यूस करूँगा। अभी अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच कर्व होके ट्रंक लाइन के अक्रॉस जा रहा है, तो इसको भी मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये काफ़ी ऊंचा है, तो इसको भी मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से प्रून कर दूंगा। यहाँ पे यदि आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक अनवांटेड लोकेशन पे शूट ग्रो हो रहा है, इसको भी
हटा देते हैं। इनिशियल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी ग्रो हो उसको क्लियर करना है ताकि वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक ना बने, वहाँ पे बल्जिंग ना आए और जो मेरा इनिशियल स्ट्रक्चर है वो ओपन रहे, क्लीन रहे एंड इनवाइटिंग लगना चाहिए मेरे व्यूअर के लिए। ऐसा ना हो कि वो देख के ही, पहली बार में देखते ही उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे बहुत सारा क्लटर है। इनिशियल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो क्लोजअप व्यू में यदि आप देख रहे हैं तो फिर इसका जो कैनेपी का सेंटर है वो बहुत एम्प्टी है। तो इसको फिल करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे एक छोटा सा शूट है जो कि ग्रो हो रहा है। जनरली स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ कुछ भी ग्रो होने देना मैं नहीं चाहूँगा, पर इस पर्टिकुलर शूट को मैं यहाँ पे और इस एरिया में फिल इन होने दूंगा क्लिप एंड ग्रो से। तो जैसे ही वो और थोड़ा ग्रो हो जाएगा मैं उसको क्लिप करूँगा, उसको रीडायरेक्ट करूँगा ताकि जो मेरे कैनेपी का सेंटर है वो धीरे धीरे फिल होता जाए। तो इस वाले शूट को अभी ग्रो होने देंगे, इसको टच नहीं करना है, ये अभी बहुत छोटा है। तो इसमें जैसे ही विगर आएगा और ये शूट बड़ा होता जाएगा वैसे वो थोड़ा थिक भी होगा और वो इस नेगेटिव स्पेस को फिल करेगा। नेगेटिव स्पेस इम्पॉर्टेंट है ट्री के लिए, बट कैनेपी में इतना एम्प्टी स्पेस मुझे करेंटली सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा ग्रो आउट होने दूँ इस डायरेक्शन में। यदि ये आगे चल के खराब दिखने लगे तो हम इसको प्रून कर सकते हैं, कट बैक कर सकते हैं, कम्प्लीटली इस लोकेशन से हटा सकते हैं। पर अभी के लिए आई थिंक कि ये इस लोकेशन पे अच्छे जगह पे ग्रो हो रहा है। ये धीरे धीरे इस स्पेस को फिल करेगा और ये एक कंप्लीट कैनोपी जैसा दिखेगा। अभी इस शूट के सामने यहाँ पे एक स्टंप है, एक सूखा हुआ ब्रांच है जो कि मैंने पहले प्रून किया था, बट उससे मुझे कोई भी शूट्स ग्रो होके नहीं मिले। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं अपने कॉनकेव कटर के मदद से उसको यहाँ पे संभल के उस दूसरे शूट को ना डैमेज करते हुए एक फ्लश कट कर देता हूँ। अब ऐसे कुछ कुछ और शूट्स है जो यहाँ पे पहले प्रून किए गए थे जिनसे मुझे कोई भी ग्रोथ नहीं मिला है। जैसे ये एक यहाँ पे शूट है और बुरा लगता है जब इसमें से कुछ ग्रो नहीं होता है, पर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ होप कर सकते हैं कि अभी के प्रूनिंग के बाद मुझे और न्यू शूट्स अलग अलग जगहों से बैक बडिंग के थ्रू मिलेंगे। तो जल्दी से मैं इसको भी यहाँ से फ्लश कट कर देता हूँ। और लास्टली यहाँ पे एक शूट है ये वाला जो कि डेड है, यहाँ से मुझे कोई ग्रोथ मिला नहीं है, तो जल्दी से इसको भी प्रून कर देते हैं। फ्लश कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो सारे वूंड्स है इन पे मैं रबर सीमेंट लगाऊंगा ताकि ये वूंड्स ब्लीड ना करे ज़्यादा और सैप ट्री से ना वेस्ट हो, बट वो लास्ट में करेंगे एक बार में। अभी थोड़ा जूम आउट करेंगे और फिर से ओवरऑल ट्री के स्ट्रक्चर पे नज़र डालेंगे। तो अभी ट्री का बैक साइड एक बार इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा हाई है और इस पे अभी फ्लावरिंग होने वाला था, बट ठीक है, अभी मॉनसून सीजन से पहले मैं इसको प्रून कर देना चाहता हूँ। मैंने मेरे एडेनियम वीडियो जो कि आप यहाँ देख सकते हैं उसमें बताया था कि मॉनसून से पहले प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी है, और वो सिर्फ एडेनियम के लिए नहीं था, इस ट्री के लिए भी या किसी भी बॉन्साई के लिए मॉनसून के पहले प्रून करना ज़रूरी है, सो दैट मॉनसून से पहले वो एटलीस्ट जितने भी ओपन वूंड्स हैं उनको हील करने का उसको टाइम मिले। यहाँ पे एक और स्टब बचा है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अभी डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो नेक्स्ट ग्रोथ आए वो थोड़ा सा इस नेगेटिव स्पेस को फिल करे। तो मेरे जितने भी अभी प्रूनिंग डिसीजंस होंगे मैं ट्राई करूँगा कि वो मेरे डायरेक्शनल प्रूनिंग से इसी डायरेक्शन में ग्रो करने में इनकरेज करे। तो फ्रंट व्यू से मुझे बैक साइड अभी भी थोड़ा ऊंचा लग रहा है, फ्रंट से भी थोड़ा ऊंचा लग रहा है, बट मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जहाँ पे मेरे पास बर्ड्स ग्रो हो रहे हो कि मैं उसको कट बैक कर सकूँ। और मैंने कामिनी पे ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं किसी ग्रीन फोलिएज तक उसको प्रून बैक नहीं करता हूँ और सिर्फ
बेयर वुड पे प्रून बैक करता हूँ तो जनरली वो फिर डाई बैक हो जाता है, फिर वहाँ पे कुछ भी नया मुझे ग्रोथ नहीं मिलता है। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उसको मैं ग्रीन फोलियज तक ही प्रून करूँ। तो यहाँ पे जो मेरा बैक साइड पे ग्रोथ है, यहाँ पे भी फ्लावर बर्ड्स है, और मैं भी फ्लावरिंग नहीं चाहता हूँ ताकि ट्री जल्दी से अपना एनर्जी ग्रोथ की तरफ पुश करे, फ्लावरिंग की तरफ नहीं। फ्लावर बर्ड्स जैसे ही ट्री पे आते हैं वैसे ही ट्री का ग्रोथ स्लो हो जाता है, वो फ्लावर्स को पुश करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करता है। तो मेरे पास जितने भी फ्लावरिंग टिप्स हैं मैं उनको भी जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक शूट है जो ग्रो हो रहा है, जो कि डायरेक्टली मेरे कैनोपी के अंदर की तरफ ग्रो हो रहा है, तो उसको भी मैं निकाल दूंगा। तो मैं बस डिसाइड कर रहा हूँ कि यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, तो फिर मेरा ट्री कैसा लगेगा। विजिबिलिटी में थोड़ी इशू आ रही है, तो मैं इस लीव्स को थोड़ा सा प्रून कर देता हूँ। अगर मैं इस सेक्शन को हटा दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैनोपी थोड़ा क्लीन होगा। तो मैं उसको जल्दी से यहाँ से अपने कॉनकेव कटर्स के यूज से फ्लश कट कर देता हूँ। तो जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो बहुत मेजरली रिड्यूस कर दिया है। इस व्यू में जैसे अभी इसका जो कैनोपी है वो काफ़ी अच्छा राउंडेड लग रहा है, इनिशियल स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन लग रहा है। जिस व्यू में शायद ये वाला जो ब्रांच है वो थोड़ा सा व्यू को ब्लॉक कर रहा है। अब ये जो प्रूनिंग है ये काफ़ी मेजर प्रूनिंग रहा है। इसमें मैंने कुछ पार्ट्स को एकदम टच नहीं किया है और कुछ को काफ़ी हार्ड प्रून बैक किया है मैंने। क्लिप एंड ग्रो बोनसाई में तो ये काफ़ी कॉमन है ऐसा प्रैक्टिस। तो इस ट्री पे मेरा प्रूनिंग कंप्लीट हो गया है, और जितने भी मेरे ये वूंड्स है जहाँ पे मैंने आज बड़े कट्स किए थे उन पे मैं ये रबर सीमेंट लगा देता हूँ। अब इसको लगाने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये कट को सील कर देता है, वाटरप्रूफ सील क्रिएट कर देता है, जिससे इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जितने भी कट पॉइंट्स हैं मैं उन पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर देता हूँ, और ये टॉक्सिक नहीं है तो ट्री को परेशानी भी नहीं होगी, और ये काफ़ी महीनों तक इस कट को सील्ड रखेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट प्रूनिंग तक। और अभी मॉनसून का सीज़न आ रहा है तो इस पर बारिश का पानी लग सकता है, इसलिए बेटर है इस पर रबर सीमेंट से इसको सील कर देना। जितने भी मेरे मेजर प्रूनिंग स्पॉट्स है सब पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर देता हूँ। और ये सैप फ्लो को भी अंदर की तरफ डायरेक्ट करता है। ट्री के अंदर जो सैप फ्लो होता है वो उसको बाहर की तरफ आने से रोकता है, तो वो वेस्ट नहीं होता, जिससे ट्री की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। लास्ट कट पे इसको लगा दिया। जो छोटे कट पॉइंट्स उन पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे सैप का ब्लीड इतना नहीं होता है। और ये जो है ये फेविकॉल का ऑल फिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मुझे ऑनलाइन मिला, मैंने इसको यूज़ करके देखा तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे ट्री के वुंड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं आपको ट्री का भी एक फाइनल 360 डिग्री व्यू देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक मैंने स्टिक रखा था जिसको मैं एज फ्रंट मार्कर यूज़ कर रहा था, तो इसको यहाँ कहीं पे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मेरा फ्रंट होगा ट्री का। तो ये अभी आपके व्यू में दिस इज द फ्रंट ऑफ द ट्री, द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्री, ट्री का बैक, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड और ट्री का फ्रंट। मैंने जो आपको अभी 360 व्यू दिया है इसमें से आप मुझे देख के बताइए कि आपको कोई और व्यू इसका एज अ फ्रंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट्स में बता दीजिए। और फिर हम इसको नेक्स्ट प्रूनिंग के टाइम पे इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वो फ्रंट सच में इस पे सूट करेगा या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा गाइस, ये इस ट्री का पहला मेजर प्रूनिंग ऑपरेशन था।
इसको जब मैंने नर्सरी से लाया था तभी भी इसको प्रून किया था, बट तभी बहुत ऐसा बेसिक जेनरिक सा प्रूनिंग किया था ताकि इसको मैं छोटा कर सकूँ और इस पॉट में रीपॉट कर सकूँ। तो आज इसका पहला स्टाइलिंग वाला प्रूनिंग ऑपरेशन हमने किया है। इस ट्री का भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है। ये कामिनी का ट्री है, इंग्लिश में इसको ऑरेंज जैस्मिन बोलते हैं और इसका जो बोटानिकल नेम है उसको मुराया पैनिकुलाटा बोलते हैं। ये इंडिया में बहुत कॉमनली मिलता है। इस पे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखता है। अभी इसको मुझे फ्लावर नहीं होने देना है। इस ट्री के लिए जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो है इसको ग्रो होने देना और इसके कैनोपी को रिफाइन करना, सो दैट जब मेरा कैनोपी एक डोम शेप में बहुत अच्छे से बन जाएगा, फिर जब उसमें फ्लावर्स आएंगे तो वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही हम और भी ट्रीज पे अभी नेक्स्ट काम करने वाले हैं। इस पे अभी नेक्स्ट वीडियो में भी 1.5-2 मंथ्स बाद में आएगा, जब इसका कैनोपी फिर से फिल इन हो जाएगा और हमारे पास और भी न्यू शूट्स होंगे जिनको लेके हम आगे काम कर पाएंगे। अभी आज के लिए हम इतना ही कर सकते थे और वो हमने काफ़ी अच्छे से इसको रिड्यूस किया है। अब ये ट्री मेरे बालकनी में वापस जाएगा और इसको हम ग्रो होने देंगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिपेंडिंग कि ये कितना अच्छे से ग्रो होता है। और अभी मानसून में इसको फिर से प्रूनिंग मैं प्रेफर नहीं करूँगा करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके क्या थॉट्स है इसको लेके, इस ट्री को लेके, इसके स्टाइलिंग को लेके। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो आप मुझसे पूछिए कमेंट्स में, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बाय बाय।